वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अजय पांडे लेक्चर्स। तो आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओम का नियम, ओम्स लॉ। तो आज का हमारा टॉपिक है ओम का नियम। ओम का नियम। तो ओम के नियम को शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको हम बता दें कि यदि आपको विद्युत धारा जिसको हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं और विभवांतर इसको हम लोग विभव भी बोलते हैं, विभव इसको हम लोगों भी से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि आपको विद्युत धारा और विभवांतर नहीं पता है तो इसके लिए हमने वीडियो बना दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ जाकर देख लीजिए। और पहले आप विद्युत धारा को और विभवांतर को क्लियर कर लीजिए, उसके बाद से इस टॉपिक को देखिए तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो हम विद्युत धारा और विभवांतर पर इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि ओम का जो नियम है, इस ओम के नियम में विद्युत धारा भी आने वाला है और विभवांतर भी आने वाला है। तो यदि आपको ये दोनों टॉपिक नहीं पता है या भूल चुके हैं तो एक बार हमारा पिछला वीडियो ज़रूर देखिए, वहाँ पर ये दोनों टॉपिक कवर कर लीजिए, उसके बाद से फिर ओम का नियम देखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। अब बात करते हैं इस ओम के नियम की कि ओम का नियम है क्या। तो ओम का सबसे पहले इसका हम पूरा नाम बता दें। ओम का पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम है। इसको थोड़ा शॉर्ट में ओम बोला जाता है। इसका पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम है। और जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1828 में किसी भी चालक तार में से यदि कोई धारा प्रवाहित हो रही है तो उस धारा और उस चालक तार के सिरों पर जो विभव है उस विभव में एक संबंध स्थापित किया, एक नियम बनाया। उस नियम को हम क्या बोलते हैं? ओम का नियम। तो बेसिकली जो ओम का नियम है वह विद्युत धारा और विभवांतर में एक प्रकार का संबंध है। अब देखते हैं कि इसमें एक संबंध किस प्रकार का है। तो इसके लिए हम एक चालक तार लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक चालक तार है, ये एक चालक तार हो गया और इस चालक तार को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। मान लीजिए कि इसको एक स्विच के माध्यम से, इसको हटा दीजिए, ऐसे सीधा लिखिए, ये आपका चालक तार है। तो एक चालक तार है और इसको हमने एक बैटरी के माध्यम से जोड़ दिया है। ये इसका स्विच है, ये 20 वोल्ट की बैटरी है। जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे इसमें धारा का प्रवाह होगा और आप जानते हैं कि धारा का प्रवाह हमेशा धन दिशा से ऋण दिशा की तरफ होता है। इलेक्ट्रॉन मूव करता है माइनस से प्लस की तरफ और विद्युत धारा का प्रवाह होता है प्लस से माइनस की तरफ। तो आपका विद्युत धारा इस दिशा में बहेगा। अब इसकी एक विशेषता होता है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उस चालक तार के सिरों पर, यहाँ और यहाँ दोनों सिरों पर विभव उत्पन्न हो जाता है। ध्यान से समझिएगा कि जब भी किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उस चालक तार के सिरों पर एक प्रकार का विभव उत्पन्न हो जाता है। तो कुछ विभव यहाँ भी उत्पन्न होता है, कुछ विभव यहाँ भी उत्पन्न होता है और इन दोनों में जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, उसको हम विभवांतर बोलते हैं। तो हम मान लेते हैं कि जब हम इस 20 वोल्ट के बैटरी से इसमें हम आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इसमें जो विभवांतर है वो डेल्टा भी है। कुछ किताब में डायरेक्टली भी दे देता है और डेल्टा भी देता है। तो अलग अलग जो राइटर होते हैं वो अलग अलग तरीके से लिखते हैं, लेकिन आप डेल्टा भी ले सकते हैं और डायरेक्टली भी ले सकते हैं। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं।
तो हमने एक बैटरी से चालक तार को जोड़ दिया, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, चलिए V मान लेंगे। इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है और I धारा जब प्रवाहित हो रही है तो इसके सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर है वो V है। अब ओम ने बताया कि यदि इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, यदि इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो इसके सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होगा वह इस धारा के समानुपाती होगा। एक बार पुनः समझिए कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार के दोनों सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और वह विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब होता है कि यदि आप धारा का मान बढ़ाएंगे तो विभवांतर भी क्या होगा, बढ़ेगा, और धारा का मान घटाएंगे तो विभवांतर भी घटेगा। पुनः समझिए, समानुपाती का मतलब कि यदि आप धारा का मान बढ़ाएंगे तो विभव का मान क्या होगा, बढ़ेगा, और धारा का मान घटाएंगे तो विभव का मान घटेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन होता है कि इस चालक तार में ताप, दाब इत्यादि में कोई परिवर्तन न हो। मतलब कि इस चालक तार के यदि ताप, दाब या किसी भी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए तो इसमें प्रवाहित धारा उत्पन्न विभवांतर क्या होता है, समानुपाती होता है। और ओम ने यही संबंध दिया, भी समानुपाती I। और जब आप जानते हैं समानुपाती का चिन्ह हटता है तो क्या आता है, एक नियतांक आता है, और यहाँ नियतांक क्या आता है, R। यहाँ पर लिख देंगे कि जहाँ R एक नियतांक है और इस नियतांक को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। इस नियतांक को हम प्रतिरोध बोलते हैं। और यहाँ से अगर आप इस प्रतिरोध का मान निकालेंगे तो आ जाएगा V/I। यही ओम का नियम है। तो ओम का नियम एक बार और समझ लीजिए। सन 1828 में जॉर्ज साइमन ओम ने किसी भी चालक तार में बहने वाली धारा और उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के बीच में एक संबंध स्थापित किया। उस संबंध को हम ओम का नियम बोलते हैं। और उस नियम के अनुसार कहा गया कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए तो उस चालक तार में प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब कि जो धारा होता है वो विभव के समानुपाती होता है, तो भी समानुपाती I। और जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, और नियतांक के बदले में क्या आ गया, R आ गया। यहाँ हमने लिखा है कि जहाँ R एक नियतांक है, इस नियतांक को प्रतिरोध कहते हैं। अगर प्रतिरोध को शाब्दिक अर्थ में देखा जाए तो प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट, अवरोध। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले इसके नियम को समझ लिया जाए। तो जहाँ R क्या है, एक नियतांक है, इस नियतांक को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। और प्रतिरोध का अगर आप यहाँ से फार्मूला निकाल दें तो R इक्वल टू हो जाता है V/I, या इसको V इक्वल टू IR भी आप लिख सकते हैं। तो आइए अब इस टॉपिक को लिख के समझते हैं। ओम का नियम। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, देखिए किसी भी चालक की दो तरह की अवस्थाएं होती हैं, एक भौतिक अवस्था होता है और एक रासायनिक अवस्था होता है। तो हमको रासायनिक अवस्था के बारे में कोई मतलब नहीं, हमको भौतिक अवस्था से मतलब है। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब इत्यादि में कोई परिवर्तन न हो, जो भी आप चालक तार लेंगे उस चालक तार का तापमान और उसका प्रेशर किसी भी प्रकार से बदलना नहीं चाहिए। तो ये लिखा गया है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब इत्यादि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कब उत्पन्न होता है, जब उसमें धारा प्रवाहित की जाती है। उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। हमने बताया है कि समानुपाती का मतलब होता है कि यदि समान अनुपात, समझिए समानुपाती का मतलब कि समान अनुपात में, और उसका शाब्दिक अर्थ हुआ कि यदि एक बढ़ेगा दूसरा भी क्या होगा, बढ़ेगा, और एक घटेगा दूसरा भी क्या होगा, घटेगा। तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी उसमें
प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। यदि हम मान लें कि यदि चालक तार में प्रवाहित धारा I है तथा इस धारा प्रवाह के कारण उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V है, तो ओम के नियम से जो V होता है वो I के क्या होता है, समानुपाती होता है। और जब समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है तो वहाँ पर एक नियतांक आता है, तो ये नियतांक आता है यहाँ पर R, और हम कहेंगे कि जहाँ R एक नियतांक है, जहाँ R एक नियतांक है और इस नियतांक को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, जिसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं, उस चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। और अगर यहाँ पर हम प्रतिरोध का फार्मूला बना दें तो प्रतिरोध का फार्मूला हो जाता है, देखिए R का मान निकालना है तो V आएगा तो इधर ट्रांसफ़र होकर चला जाएगा नीचे, और V/I, तो जो R का मान निकला वो आ गया V/I। R क्या है, प्रतिरोध है। प्रतिरोध के बारे में डिस्कस हम अगले वीडियो में करेंगे कि प्रतिरोध का वास्तविक मतलब क्या होता है। आप यहाँ पर सीधा समझ लीजिए कि प्रतिरोध क्या है, एक नियतांक है और उस नियतांक का अगर मान निकालना है तो उसके लिए R = फार्मूला है V/I। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो अगर आप R का मात्रक निकालेंगे तो V का मात्रक होता है, V क्या है, वोल्ट है, विभव है तो इसका मात्रक वोल्ट होता है, और I धारा है तो इसका मात्रक एम्पियर होता है, तो इसका जो मात्रक होता है प्रतिरोध का वो जाता है वोल्ट प्रति एम्पियर, और वोल्ट प्रति एम्पियर को हम क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो R प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। चूँकि इस प्रतिरोध को जॉर्ज साइमन ओम ने डिफाइन किया था, इसलिए इनके सम्मान में, इनके रिस्पेक्ट में इसका मात्रक क्या दे दिया गया, ओम दे दिया गया। नहीं तो जनरल इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर, और जॉर्ज साइमन ओम के रिस्पेक्ट में इसका मात्रक ओम दे दिया जाता है। जैसे न्यूटन भी जैसे बल का मात्रक है, तो वहाँ भी न्यूटन ने उसको डिफाइन किया था, तो न्यूटन के रिस्पेक्ट में न्यूटन रखा गया था, वैसे ही ओम के रिस्पेक्ट में यहाँ पर ओम रख दिया गया है। तो R का मात्रक हो गया वोल्ट प्रति एम्पियर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नोट्स बनाने में सुविधा हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।